इंडिया यूएसए से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है। कितने? 31। इसको लेकर के जो डील थी उस पर जो फाइनल सिग्नेचर है वो हो चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो ड्रोन्स इंडिया खरीद रहा है इनकी क्या खासियत है, क्यों इतने ये खतरनाक माने जा रहे हैं ड्रोन्स जिन्हें इंडिया खरीद रहा है, इस डील का पूरा बजट क्या है, इन ड्रोन्स की पूरी स्पेसिफिकेशन और इस को मिलने के बाद इंडिया को कैसे स्ट्रेटेजिकली लाभ होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो सबको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो मिस ना हो। बाकी आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो मिस ना हो तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे तो सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो अगर हम न्यूज की बात करें तो ये 15 अक्टूबर की न्यूज है जिसमें बताया गया है कि भारत MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है, जिसकी फोटो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। यही वो ड्रोन है जिसे भारत प्रोक्योर कर रहा है। किससे? यूएस से। और ये जो डील है इस पे जो फाइनल सिग्नेचर वगैरह हैं वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो ये जो ड्रोन्स भारत खरीद रहा है, इस डील की अगर वर्थ की बात करें तो ये लगभग $4 बिलियन की डील है। अगर रुपए में बात करें तो 32,000 करोड़ रुपए के केवल 31 ये ड्रोन्स आ रहे हैं, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स जिनका नाम है। अब ये जो डील है, अब $4 बिलियन एग्जैक्टली अगर बात करना चाहें तो लगभग $3.5 बिलियन या उससे थोड़ा ज्यादा की ये डील होने वाली है। तो ये जो डील इंडिया कर रहा है यूएसए के साथ कर रहा है। और ये डील कैसी है? ये फॉरेन मिलिट्री सेल्स वाली डील आती है। मतलब ये कि ये जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कौन सी है? जनरल एटॉमिक्स, जो इस ड्रोन्स को बनाती है। ये भारत जनरल एटॉमिक्स से डील नहीं कर रहा है कि डायरेक्ट भारत इस कंपनी के साथ डील कर, नहीं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डील है। मतलब भारत यूएसए के साथ ये डील कर रहा है और यूएसए ये ड्रोन्स बेच रहा है। मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे ये डील हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है जो आपको याद रखना होगा कि ये फॉरेन मिलिट्री सेल्स वाली जो डील है उसके अंतर्गत आती है। इसीलिए इसमें अभी साइन जो होने थे अभी जा करके हुए हैं। ये मतलब पहले ही पास हो गया था, फिर ये था कि वहां की कांग्रेस से अनुमति मिलेगी, फिर ये डील पे साइन होगा। तो वो सब चीजें अब पूरी हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा फिर से कि ये जो ड्रोन्स हैं इनका मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है? जनरल एटॉमिक्स, जो इन ड्रोन्स को यूएसए में बनाती है, यूएसए के लिए बनाती है। और यूएसए के लिए क्या कहें, मतलब जो भी खरीदना चाहे उनके लिए बना सकती है। जनरली तो यूएसए ही यूज करता है। बाकी अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो टोटल 31 ड्रोन्स हैं, जिसमें से 15 जो ड्रोन्स हैं वो सी गार्डियन ड्रोन्स होने वाले हैं। मतलब इसी में आते हैं जो ऐसे ड्रोन्स बनाए गए हैं जो नेवी के लिए यूज होते हैं, उनको सी गार्डियन इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो 15 ड्रोन समझिए कि इंडियन नेवी को ये मिलेंगे 31 में से। और 8 ड्रोन जो स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं, ये 8 मिलेंगे एक इंडियन आर्मी को और 8 मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को। तो ये टोटल जो डील होगी 31 ड्रोन्स की होने वाली है। 15 नेवी को, 8 इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को। इसके साथ एक और इस तरह की डील हुई है, उस पर साइन हुए हैं, जिसमें जनरल एटॉमिक्स के साथ जो डील हुई है कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में MRO भी कहा जाता है, वो भी इंडिया में ही सेटअप करेगा। मतलब इन ड्रोन्स को बनाने से लेकर के मेंटेनेंस रिपेयर का जो भी काम होगा उसके लिए बाहर नहीं बल्कि इंडिया में ही सेंटर एस्टैब्लिश होगा, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी जो गोल है वो अचीव हो पाए। तो ये इंडिया के लिहाज से बहुत अच्छी न्यूज़ है। जॉब्स मिलेंगी, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी, यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो इन ड्रोन्स के मिलने के बाद इंडिया की जो सर्विलांस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी। ये ड्रोन्स बहुत ही खतरनाक ड्रोन्स हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल किया हुआ है अफगानिस्तान वगैरह में भी। और ये जो ड्रोन्स हैं इनकी जो स्पेशलिटी होती है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ये काम करते हैं। इनके पास जो मिसाइल्स हैं जैसे हेल फायर मिसाइल वगैरह है, खतरनाक मिसाइल्स हैं जो अचूक मिसाइल्स होती हैं, जिससे जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत प्रिसीजन स्ट्राइक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं निशाना लगा रहे हो कहीं और लग रहा है, ऐसा नहीं, बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक करती हैं इनमें जो मिसाइलें लगी हुई हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स हैं। तो भारत को अगर देखा जाए, भारत के लिहाज से तो हमारा जो बॉर्डर है, ख़ास तौर पे इनको जो लिया जा रहा है, जो चाइना का जो बॉर्डर भारत के साथ लगता है, साथ ही साथ जो चाइना के साथ जो हमारा सी बॉर्डर लगता है, उन सब जगह पे सर्विलांस के लिए और ज़रूरत अगर पड़े तो स्ट्राइक के लिए इनको लिया जा रहा है। इसी को लेकर के चाइना के साथ भी, मतलब चाइना को भी इस तरह के डील से बहुत दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की तो इनकी क्या खासियत है, मतलब क्या इनके स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है? तो ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यूएई की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये
एक हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई पे जा करके ये उड़ता है, उसके साथ लॉन्ग इंड्योरेंस है, मतलब बहुत समय तक के लिए। एक बार आपने उड़ा के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में वापस जमीन पे उतारना पड़ेगा, नहीं, इसका जो इंड्योरेंस है वो 40 प्लस घंटे का है और ये सैटेलाइट के माध्यम से कंट्रोल होगा। 40 प्लस घंटे तक ये ऑटोनॉमसली हवा में रह सकता है। इसकी स्पीड 240 kTAS है। अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 400 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी निकल के आती है। इस स्पीड से ये उड़ सकता है। तो इतना ये ऊपर होता है, कितना, 40,000 फीट से भी ऊपर ये चला जाता है कि कई बार तो पता भी नहीं चल पाता है कि आपके ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। और ये स्ट्राइक अपनी जब करते हैं तो ये समझ नहीं आ पाता है कि ये जो स्ट्राइक हुई है हुई कहाँ से, किसने करी। क्योंकि अगर एक बड़ा प्लेन होता है, जेट फाइटर, तो इतनी तेज आवाज़ के साथ वो निकलते हैं, समझ में आता है। ये बहुत साइलेंट होते हैं उनकी तुलना में, और बहुत उनकी तुलना खैर करी नहीं जा सकती अगर आवाज़ की बात करें। ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं तो दिखते तक भी नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि अच्छा ऊपर ड्रोन उड़ रहा है क्या। अगर हम पेलोड की बात करें, कितना ये पेलोड ले जा सकता है, तो 5,670 किलोग्राम का पेलोड ये ले जा सकता है। इसमें क्या होंगे, जितने भी एडवांस सेंसर, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनेशन जैसे हेल फायर मिसाइल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेज़र बम्स होते हैं, लाइव फ्यूजेस होते हैं, सेंसर शूट्स होते हैं, पूरा नेविगेशन सिस्टम होता है। सर्विलांस के लिए इसमें लिंक्स, मल्टीमोड, रेडार एंड हाई डेफिनेशन EOIR सेंसर्स होते हैं। EO का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR का मतलब इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, ताकि जो रिकॉनिसेंस वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब टोह लेना या फिर एक तरीके से समझिए कि दुश्मन के इलाके की पूरी टोह लेना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है। तो इस वजह से ये ड्रोन, जैसे एक ड्रोन हो गए, जैसे ईरान ड्रोन बनाता है, ईरान के पास जो ड्रोन है वो सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। मतलब वो बहुत बड़ी संख्या में उसको प्रोड्यूस करता है कि वो ड्रोन होते हैं, आपने टारगेट दिया, पूरा का पूरा ड्रोन ही जा करके किसी बिल्डिंग में या किसी तरह जगह पे जा करके गिरेगा। ड्रोन के आगे ही पेलोड लगा होता है, वो फट जाएगा, ड्रोन भी खत्म, टारगेट भी खत्म। वो ये जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं है, ये सर्विलांस का भी काम करेंगे, रिकॉनिसेंस का भी काम करेंगे, उसके साथ साथ जरूरत पड़े तो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन भी ये परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये इसीलिए इनको वर्सेटाइल ड्रोन कहा जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पे जा सकते हैं, इतनी देर तक ये हवा में रह सकते हैं। और इसके साथ ये बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इसके साथ इसकी एक खासियत ये भी है कि ये 250 मीटर की ऊंचाई तक भी उड़ सकते हैं। मतलब बहुत ऊपर तक तो ये जा ही सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे भी उड़ सकते हैं। केवल 250 मीटर की ऊंचाई पर भी ये उड़ सकते हैं। ऐसा क्यों करा जाएगा, कई बार होता है कि अगर आपको रडार से अपने जो जेट्स हैं या फिर इस तरह के ड्रोन से उनसे बचाना होता है तो उनको बहुत नीचे ऊंचाई पे उड़ाया जाता है ताकि रडार से वो बच सकें, रडार की पहुंच में ना आ सकें। तो ये बहुत नीचे भी उड़ सकता है और 40,000 फीट के ऊपर भी जा सकता है। तो ये भी आपको समझ के रखना है। अगर इन सब चीज़ों की बात करें, जैसे ये आपको दिख रहा है कितना सुंदर सा ये ड्रोन आपको दिख रहा है तो ये अमेरिका का ड्रोन। जैसे बाकी के देश हैं, जैसे टर्की वगैरह हैं, तो ड्रोन सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग में उनके खुद के ड्रोन्स हैं, बहुत आगे हैं। भारत को भी इसमें आगे होना पड़ेगा। भारत कुछ इस तरह की UAVs बना रहा है, लेकिन हमें थोड़ा दुनिया से और कॉम्पीट करना होगा और इस लेवल के ड्रोन्स बनाने होंगे। फिलहाल भारत इस तरह के 31 ये जो ला रहा है UAVs या फिर ड्रोन्स कह लीजिए, तो ये एक अच्छी बात है। और आपको याद हो कि 2020 में भारत ने 2 इस तरह के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन्स के लिए जनरल एटॉमिक से लीज पे लिए थे। लीज पे मतलब ऐसे समझिए कि उधारी पे लिए हुए थे, उसका रेंट चुकाया जा रहा था। जिनमें सभी एक ड्रोन के बारे में बात हुई थी कि वो शायद कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, अभी कुछ समय पहले की बात है, चेन्नई वगैरह के आसपास। तो ये लीज पे जो लिए गए थे, किस लिए लिए गए थे, जब भारत और चाइना के बीच में कोविड के समय आपको याद होगा गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था ना, उसके बाद इनको लीज पे लिया गया था। अब भारत के पास अपने इस तरह के 31 ड्रोन्स होने वाले हैं, ताकि चाइना जैसा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और समय समय पे बदमाशी करने वाला भी मुल्क है, उससे निपटारा किया जा सके। मतलब उसको भी ये पता हो कि हमारे पास इस तरह के सिस्टम्स हैं कि चोरी छुपे अगर कुछ काम करना भी चाहेगा तो वो हो नहीं पाएगा। तो ये डील कह सकते हैं कि इंडिया और USA के बीच में जो मिलिट्री टाइज है उनको और स्ट्रेंथन करेगा, इंडिया की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उनको और बढ़ाएगा, और इंडो पैसिफिक पूरा जो रीजन है जिसमें चाइना अपनी बादशाहत चाहता है, उसमें भारत को एक अच्छा एज प्रदान करेगा। तो ये न्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें इसमें समझ के रखिए, जैसे इसका नाम, ड्रोन का क्या नाम है, कौन सी कंपनी बना रही है, ये जो डील हुई है
इंडिया और अमेरिका के बीच में या इंडिया और जनरल एटॉमिक्स के बीच में ही है, तो गवर्नमेंट की डील है। इसका पूरा बजट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, लगभग $4 बिलियन, अगर इंडियन रुपये में बात करें 32,000 करोड़ रुपए का है। 31 जो ड्रोन हैं इनमें से 15 ड्रोन किसे जाएंगे, नेवी को जाएंगे, और उसके बाद जो 8 बचेंगे आर्मी को जाएंगे, और किसको जाएंगे, 8 बचेंगे जो वो जाएंगे एयरफोर्स को। तो ये भी पता होना चाहिए कि इनको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा। जो नेवी वाले ड्रोन्स हैं उनका क्या नाम है, सी गार्जियन, और जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को ड्रोन मिलेंगे उनका क्या नाम है, स्काई गार्जियन। तो ये ऐसे ड्रोन्स के नाम, मतलब ये समझिए कि जैसे जो नेवी वाला ड्रोन है इसमें कुछ ऐसा होगा जो नेवी के लिहाज से कुछ इसमें बदलाव फेरबदल होता है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जो एयरफोर्स और आर्मी यूज करेगी उसमें कुछ और थोड़ा चेंजेस होंगे। जहाँ तक मैंने देखा जनरल एटॉमिक्स की वेबसाइट पे नेवी वाला जो ड्रोन है सी गार्जियन, तो वो 30+ आवर्स तक रह सकता है, जो स्काई गार्जियन 40+ आवर्स तक रह सकता है। किसी का एल्टीट्यूड 50,000 है, किसी का 40, मतलब थोड़ा बहुत अंतर ऐसा रहता है दोनों तरह के ड्रोन्स में, है ना। मतलब जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए जहाँ जो यूज़ होगा वैसे उसमें थोड़ा सा ट्विक किया जाता है। तो है लगभग सेमी ड्रोन, लेकिन दोनों में कुछ अपनी स्पेशलिटीज़ भी होने वाली हैं। तो ये थी वो पूरी न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।